जाति वर्ग के बेगा भारिया एवं सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाए जाने हेतु आहार अनुदान योजना में परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रतिमाह रुपये 1500 दिए जा रहे हैं। भारत की टॉप कंपनियों योजना में परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रतिमाह रुपये 1500 दिए जा रहे हैं, जिससे 2,20,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही है। विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना अंतर्गत 53,000 से अधिक आवास निर्मित हो चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के बच्चों की गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए 22 नवीन छात्रावास शीघ्र प्रारंभ होंगे। इस योजना के क्रियान्वयन में 11 लाख से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित कर हमारा प्रदेश अग्रणी प्रदेशों की पंक्ति में है। जनजाति बहुल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया। इस अभियान के तहत प्रदेश के 267 विकासखंडों के 11,377 गांवों का कायाकल्प किया जाएगा एवं लगभग 19 लाख जनजाति परिवारों सहित 94 लाख प्रदेशवासी लाभान्वित होंगे। इस हेतु वर्ष 2025-26 के लिए रुपये 200 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। मैंने अपने विगत बजट भाषण में यह अवगत कराया था कि छिंदवाड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बादल भोई संग्रहालय एवं जबलपुर में श्री शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय का विस्तारीकरण किया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इन संग्रहालयों के लोकार्पण से आम जनता जनजाति वर्ग के गौरवमय इतिहास से परिचित हो रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जनजाति संस्कृति का संवर्धन अनुसंधान एवं विकास योजना के अंतर्गत रुपये 15 करोड़, विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास योजना के अंतर्गत रुपये 100 करोड़, छात्रवृत्तियों के अंतर्गत रुपये 803 करोड़ तथा सीएम राइज विद्यालयों हेतु रुपये 1,617 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित है। हमारी संवेदनशील सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसूचित जनजाति उप योजना अंतर्गत रुपये 47,295 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया है, जो वर्ष 2024-25 से रुपये 6,491 करोड़ अधिक है। अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के स्वरोजगार हेतु संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना तथा सावित्रीबाई फूले स्व सहायता समूह योजना संचालित की जा रही है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का आवास सहायता में रुपये 200 करोड़, छात्रावास योजना में रुपये 193 करोड़, छात्रवृत्तियों हेतु रुपये 1,019 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत रुपये 180 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। हमारी संवेदनशील सरकार ने अनुसूचित जाति के वर्ग विकास के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 32,633 करोड़ का प्रावधान वर्तमान उपलब्ध छात्रावासों को मेस तथा इंटरनेट जैसी सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त छात्रवृत्ति, विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति, शैक्षणिक सामग्री तथा परिवहन भत्ता की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ वर्ग के लिए वर्ष 2025-26 हेतु रुपये 1,786 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से गरिमापूर्ण जीवन यापन में असमर्थ वर्ग को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में हमारी संवेदनशील सरकार संकल्पित है। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं यथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना आदि के माध्यम से प्रतिमाह 55,60,000 से अधिक हितग्राहियों को सहायता प्रदान की जा रही है। इस बजट में सामाजिक पेंशनों के लिए रुपये 4,066 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 1,33,00,000 परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। योजना अंतर्गत 32,47,304 मैट्रिक टन खाद्यान्न वितरण किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों में लगभग रुपये 5,730 करोड़ की राहत से लगभग 1,08,00,000 उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2025-26 हेतु इस योजना में रुपये 7,132 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
आजीवन के संसाधनों के सुदृढ़ीकरण से परिवार अधिक आय प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को 1-2 योजनाओं के स्थान पर उनकी पात्रता अनुसार योजनाओं का पैकेज प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के नागरिकों को बीमा योजनाओं के लाभ सरलता से उपलब्ध हो सके, इस हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की तर्ज पर राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन किया जाएगा। शासन की सर्वस्पर्शी तथा महत्वाकांक्षी योजनाओं तथा लाडली बहना के हितग्राहियों को केंद्र शासन की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि इन हितग्राहियों को बीमा तथा पेंशन के लाभ भी प्राप्त हो सके। हमारी सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से संगठित व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। प्रसूति शिक्षा, चिकित्सा, विवाह, अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता आदि के अंतर्गत लगभग 49,39,000 श्रमिक हितग्राहियों को रुपये 3,917 करोड़ के हित लाभ प्रदान किए गए हैं। असंगठित श्रमिकों के हित संवर्धन के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना अंतर्गत 1,74,00,000 से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं। वर्ष 2024-25 में अब तक असंगठित क्षेत्र के लगभग 42,000 हितग्राहियों को रुपये 300 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता वितरित की गई है। इस योजना में इस वर्ष 700 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर को बढ़ाने एवं महिला रोजगार का बेहतर परिस्थितिकीय तंत्र प्रदान करने के लिए नवीन योजना कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 4 सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 5,772 बेड्स के हॉस्टल निर्मित किए जाएंगे। इसी तरह औद्योगिक कार्यबल हेतु भी जन निजी भागीदारी आधारित आवासीय व्यवस्था प्रोत्साहित की जाएगी। श्रम विभाग के लिए वर्ष 2025-26 हेतु रुपये 1,108 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान से 106 करोड़ अधिक है। युवा कल्याण, नई सोच और नए जोश से परिपूर्ण युवा वर्ग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में अपनी महती भूमिका निर्वहन कर रहा है। प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ किया गया, जिसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं की विशिष्ट क्षमताओं का संवर्धन तथा दक्षता उन्नयन किया जाएगा। माननीय महोदय, यह मिशन हमारी सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भी छात्रवृत्तियां, साधन संपन्न विद्यालय तथा छात्रावास, स्वरोजगार व रोजगार के लिए प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां, रियायती ब्याज दर पर ऋण सुविधा एवं उत्कृष्ट खेल संरचनाएं आदि के लिए समुचित प्रावधान प्रस्तावित है। महोदय, कहा गया है, विद्या ददाति विनम विनयादति पात्रतात् धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या हमें विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता, योग्यता से धन और इस धन से हम धर्म के काम करते हैं और सुखी रहते हैं। जीवन में शिक्षा के महत्व को दृष्टिगत प्रारंभिक स्तर से ही शैक्षिक व मानवीय पहलुओं को जोड़कर समग्र विकास की आधारशिला रखी गई है। प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 4,473 विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक अर्थात नर्सरी कक्षाएं प्रारंभ हो गई है।